हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के 10 सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को आप जो है अपने नोट्स बुक में भली भांत नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रश्नों से आने वाले एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को भली-भाँति देखिएगा और इन्हें जो है याद करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न जो है वह एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। यानी हमारा पहला प्रश्न जो है कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस कॉर्नेल सुलीवन को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? डेनिस कॉर्नेल सुलीवन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं तथा यह गणित से संबंधित है। यानी जो एबेल पुरस्कार है यह पूछे कि किससे संबंधित है, तो यह गणित से संबंधित है। और 2022 में यह किसे प्रदान किया गया, तो 2022 में डेनिस कॉर्नेल सुलीवन को प्रदान किया गया, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? कतर दोहा में। और यह प्रश्न जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वर्तमान में ही होने वाला है, इसलिए यह आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो यदि पूछ दे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो कतर दोहा में होगा। इतना हमको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में यदि भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान 136वां है। और इसमें पूछे कि पहला स्थान किस देश का है, तो पहला स्थान फिनलैंड का है। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान पूछे तो आप कितना लगाएंगे? 136वां स्थान। यदि पूछे कि इसमें पहला स्थान किस देश का है, तो पहला स्थान जो है वह फिनलैंड का है। इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न जो है वह इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है। यानी इसरो के वर्तमान प्रमुख 2022 में कौन है, तो इसरो के वर्तमान प्रमुख जो है वह सोमनाथ हैं। और इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले के सिवान थे। और के सिवान के स्थान पर सोमनाथ को इसरो का प्रमुख बनाया गया है। यानी इसरो का प्रमुख पहले जो थे वह के सिवान थे। यदि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष यानी 2022 में इसरो के अध्यक्ष पूछे तो हम किसको लगाएंगे? सोमनाथ को। ये प्रश्न भी क्या है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए यह प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वह नाटो से संबंधित है। तो नाटो के वर्तमान में प्रमुख यानी नाटो जो है अभी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसलिए इससे संबंधित जो है एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो नाटो का वर्तमान में यदि प्रमुख पूछे या नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। यदि पूछे कि नाटो में कुल सदस्य देश कितने हैं, तो इनमें सदस्य देशों की संख्या जो है 30 है। यदि नाटो का मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हमने देखा कि नाटो के प्रमुख कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। यदि पूछे कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह नॉर्वे के रहने वाले हैं। और पूछे इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सदस्य देश 30 हैं। और पूछे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। जो छठवां प्रश्न है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। ये प्रश्न जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एकदम मोस्ट है। क्योंकि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। इसके पहले कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष नहीं थी और यह प्राइवेट सेक्टर की थी। इनको ला करके सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन है? माधवीपुरी बुच।
और किसके स्थान पे आई हैं? तो अजय त्यागी के स्थान पर, यानी सेबी के अध्यक्ष पहले अजय त्यागी थे। यदि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष पूछे जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं तो कौन है? वह माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं, हमारा 7वां प्रश्न जो है कि अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पूछे तो आप आंसर लगाएंगे थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। यानी अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पूछे तो वर्तमान में कौन है? थॉमस बॉक है। फिर हम देखेंगे 8वां प्रश्न जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, यानी वर्तमान में पूछे कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है जय शाह, जो अमित शाह के लाल हैं। यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जय शाह हैं। फिर आगे हम देखेंगे जो 9वां प्रश्न है कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वह ग्रेग बर्कले हैं। और यदि पूछे कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय जो है वह दुबई में है। हमने देखा कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। यदि पूछे कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है तो वह दुबई में है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न जो कि अंतिम है। तो इसमें है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो कौन है? सौरव गांगुली है, जो एक महान क्रिकेटर थे भारत के। और यदि पूछे कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। इस प्रकार हमने जो है करेंट अफेयर 2022 के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को भली भांति देखा और आशा है कि आप लोगों को यह प्रश्न भली बात समझ में आया होगा और आप लोग इन प्रश्नों को एकदम रट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न जो है करेंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह आने वाले एग्जाम में इनसे जो है 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। जैसे हमने बताया इसमें कि एबल पुरस्कार जो अभी हाल ही में दिया गया है गणित से संबंधित डेनिस पार्नेल सुलिवान को, ये भी क्वेश्चन जो है यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भली बात याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा जो हमने बताया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो वर्तमान में 2022 में आई है, इसमें भारत का स्थान 136वां है। उसी तरह से सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हमने जैसे बताया कि माधवीपुरी बुच। और इस प्रकार से यदि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो सौरव गांगुली। यानी ये सारे 10 प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके अंदर भी जो हमने 3-4 प्रश्नों को बताया वो एकदम मोस्ट हैं। तो आप आशा है कि यह प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और इस तरह का मैं जो है वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।